चलिए आइए, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रहा होगा। तो प्यारे भाई, ये बेल्ट्रॉन का डेट निकल चुका है और आप लोग को एकदम ख्याल होना चाहिए कि इस बार एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब इतना मज़ेदार होता है मेरे भाई कि इसके बारे में कह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग सीरीज शुरू किए थे और जो बैच परचेज कर रखे थे उनको लगभग सिलेबस पूरा हो चुका है। तो हम सोचे कि क्यों ना यूट्यूब पर आप लोग को अब प्रोवाइड करा दें फ्री में, क्योंकि अंतिम समय में क्या है, अंतिम समय में ये करके जाएं और 50% रिजल्ट लेके कंफर्म इससे खा लिया है। तो ये जो सीरीज चल रहा है वो केवल प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करवाएंगे, सॉल्व नहीं बल्कि यहाँ पे एकदम रीड करवाएंगे, याद करवा देंगे कि यही आने वाला है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके एग्जाम का पैटर्न देखना हो या उसकी सिलेबस देखना हो या उसको पढ़ाई करना हो। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर ही करना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बेल्ट्रॉन हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी प्रकार का जॉब हो, तो उसमें पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्यारे भाई जो देख लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो नहीं देख पाए हैं तो लास्ट समय में अब यही देख करके जाएं, है ना, क्योंकि आपके पास अब आपके पास वो समय नहीं रहा कि आप 1 महीना 2 महीना फिर से तैयारी कर पाइएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये खत्म होते हैं, जैसे ही खत्म होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी 2019 में जितना शिफ्ट में जितना डेट में एग्जाम लिया गया उस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एक पीडीएफ के माध्यम से लाए, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा ये, ठीक है। क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर है ये, ठीक है। और इस पे हम एकदम आपको बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया है और सबको याद भी करवाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग एकदम निरंतर अभी जुड़ जाइए मेरे भाई, क्योंकि और जिनका टाइपिंग कम है तो प्लीज़ अभी 2-4-10 दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के टाइपिंग और ये कोर्स के अलावा और कहीं ध्यान मत दीजिए अभी, ठीक है। अगर लेना है बेल्ट्रॉन में नौकरी तो, अगर नहीं लेना है तो फिर सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रील्स स्क्रॉल करते रहिए, वो आपकी लाइफ है ना। तो हम क्या कहेंगे कि लास्ट अंतिम समय में ये करके जाएं, क्या है, रिजल्ट पक्की है। क्या है मेरे भाई? रिजल्ट पक्की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50% एग्जाम में आते हैं और ये कर लिया तो रिजल्ट आपकी कंफर्म आनी है तो आनी है। और ये पेपर ओरिजिनल लेके आए हैं ताकि आप लोग को कभी दुविधा ना हो। टाइप भी इसको नहीं करवाए, हम चाहते तो इसको टाइप करवा के लाते, फिर भी मेंटलिटी में जो बच्चा का होता है ना, लगता है कि हो सकता है दूसरा क्वेश्चन होगा, तो सीधे हम जो आंसर सीट है किसी बच्चा का विद्यार्थी से मांगे थे हम, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बेल्ट्रॉन जॉब बहुत बढ़िया है, ठीक है, एक सेटल लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाई। लोग कहता है कि ये अनुबंधित है, हटा देता है, ये होता है वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोस्त 2-3 करीबी दोस्त हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की थोड़ी सी टॉपिक बताते हैं। आज ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, आज 10 से 15 मिनट का ये क्लास होगा। कल से क्लास इसकी फुल रहेगा, एक दिन में एक सेट कंप्लीट होगा, 1 घंटे में, 1 घंटे नहीं बल्कि 30 से 35 मिनट में ही कंप्लीट करा देंगे आपको, बहुत फास्ट मेथड में होने वाला है ना। तो बात ऐसी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, हम इनकी प्राइवेसी के लिए इनका नहीं दिखाएंगे कि इनका क्या है, लेकिन ये जरूर दिखा देंगे। ये आईएन डिजिटल जोन आईडीजे संदलपुर का पेपर है, ठीक है। जो टेस्ट का डेट है 10/12/2019 में पूछा गया है। क्या है मेरे प्यारे भाई? 10/12/2019 में पूछा गया ये है ना। और टेस्ट का जो टाइमिंग था इसका वो 9 से 10 था, सुबह वाला शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये क्वेश्चन है और बिहार बेल्ट्रॉन का है। तो और इसका मार्क्स जो है ऑब्टेंड इतना इतना किया है, वो चीज़ें दिखाया है। तो एमएस एक्सेल में कंजिक्यूटिव जो रो होता है, एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं ना, तो एमएस एक्सेल में कंजिक्यूटिव जो रो की होता है, कई सूत्रों से दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या हो सकता है, अरे कॉपी या पेस्ट करो भाई, कंट्रोल+ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या है, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। तो Ctrl+CTRL, ठीक है, और +C, और फिर एक बार प्रोसेस क्या करेंगे, एक बार करेंगे Ctrl+V, V से पेस्ट होता है, ये तो आप लोग को मालूम ही है, और C से कॉपी होता है ना, COPY, ओके। तो Ctrl+V और Ctrl+C। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एमएस एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो को कई सूत्रों से दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, वांछित रो का चयन करेंगे। सबसे पहले जिसको कॉपी करना होगा सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद Ctrl+C करेंगे और उसके बाद Ctrl+V करेंगे, तो हमारा एक रो से दूसरे रो में पेस्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन होता है ना। लेकिन लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज को पकड़ना सीखिएगा आप लोग। हम प्रीवियस ईयर से यही समझाना चाहते हैं
कि आपको सब मास्टर बताया होगा कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज देखिए क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है एमएस एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो को, अरे भाई कैसनो रो दो ना, तुम मेरा घर ही बना के दे दो, हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है दूसरी जगह मल्टीपल, हम मल्टीपल का दूसरी जगह हम 10 जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी अगर एक्सेल में कर रहे हैं तो वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, कैनवा में जाएंगे गूगल में पेस्ट कर देंगे, यार कहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट। और देखिए और ऑप्शन बताते हैं, देख कैसे कैसे घुमाया जाता है। कह रहा है वांछित रो का चयन करके कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से कभी कॉपी होगा, नहीं हो सकता है, गलत है ऐसे ही यार। बाद में कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है यार, ये तो प्रिंट आउट निकाल देगा, कॉपी करने की कोई सवाल ही नहीं है। तीसरी जो ऑप्शन है वांछित रो का चयन करे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है ना, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। हम वांछित रो को, वांछित रो के मतलब जो छाटा हुआ है, हमको मान लीजिए इतने क्षेत्र के लिए करना है और ये पेज में पूरा इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन हमको कॉपी करना है बस इतना ही चीज का, तो हम पूरा सेलेक्ट कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ना। तो हमको सेलेक्ट पूरा नहीं करना है, कंट्रोल कम करना है, हमको कितना करना है प्यारे बच्चों, तो हमको जहां एरिया सेलेक्ट करने हैं उतने तक कॉपी करना है। तो कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, पूरी सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और चौथा क्या है, वांछित रो का चयन करें कंट्रोल भी, तो पहले कंट्रोल भी कर देंगे तो हम कॉपी किए ही नहीं, तो भी कैसे होगा, पेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, और फिर कंट्रोल से, गलत। पहले कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, है ना। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, आप लोग सब करके आओगे इस बार, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब रिजल्ट लेके आइए, एकदम टाइपिंग उपिंग मार के आइए, हम मिठाई बनवा के रखेंगे आप लोग के लिए स्पेशल स्पेशल, है ना, और खिलाएंगे यही स्टेज पे बुला करके। तो क्या है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल्स के बाहर एक टेक्स्ट, क्या है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवर इशू कर रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो कर रहा है, विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है, टेक्स्ट एनालाइंट में नहीं किया जा सकता है, टेक्स्ट राइट अरेंजमेंट में नहीं किया जा सकता, लेकिन टेक्स्ट रैपिंग जो होता है ना वो ओवरलैप करता है, ओवरफ्लो करता है ना, क्या करता है मेरे प्यारे भाई, टेक्स्ट रैप ओवरफ्लो करता है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, ये चीज है और मार के निकल आते हैं, यहाँ लास्ट में क्या पूछ दिया, नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। एमएस एक्सेल में इटैलिक हो सकता है वर्ड, हम लोग इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड को भी इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे अब हम द ग्लोबल एजुकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, द ग्लोबल एजुकेशन, जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा आप लोग को, वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये जो कर्सिव लिखे हो ना, इसी को इटैलिक कहते हैं। और बोल्ड के मतलब इसको मोटा करके लिख दिए, है ना, इसको क्या कर दिए प्यारे भाई, ये क्या होगा, मोटा हो गया तो बोल्ड हो गया, है ना। तो बोल्ड का मतलब मोटा और इटैलिक, तो समझ में आ गया इटैलिक और बोल्ड का मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एमएस एक्सेल में सब ऑप्शन है, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड को भी इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन जो स्लांटेड इटैलिक है ये नहीं कर सकते हैं, स्लांटेड इटैलिक कोई इसमें है ही नहीं एक्सेल में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। एमएस वर्ड अगर हम आप खोले हुए हैं, उसमें एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे ही क्लिक करेंगे, कोई भी चीजें किया करेंगे तो इंसर्ट से ही क्लिक करेंगे, होम पैनल में जाके थोड़ी इंसर्ट कर लेंगे, होम पैनल के बाद का जो ऑप्शन होता है इंसर्ट होता है, टूल्स में भी नहीं कर सकते हैं और पेज लेआउट में भी नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे ही क्लिक करना होगा हम लोग को। और आगे है, टाइम कितना हुआ, 5 मिनट और। तो यूएसबी 2.0 की बात करें तो वो कितना एमबीट का होता है, तो वो 480 एमबीट का होता है, इसको याद कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको रटना है, आपको याद कर लेना है, माइंड में रख लेना है कि यूएसबी 2.0 का जो उच्चतम अंतरण दर होता है, उच्चतम अंतरण दर कितना होता है, 480 एमबिट्स, है ना, एमबिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, यूएसबी 2.0 का कितना होता है, 480 एमबिट्स होता है। एमएस एक्सेल में फार्मूलाज के अंतर्गत की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक किया जा सकता है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तार्किक क्या है, तार्किक लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है पर जोर देना है।
सबसे आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि जब क्वेश्चन पढ़ लें लास्ट में ऑप्शन देख लें कि क्या है या नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है नहीं है तो नहीं वाला चुनेंगे। ये सब है, नॉट भी मिलता है और भी मिलता है एंड भी मिलता है। जब हम फार्मूला यूज करते हैं सम के बराबर वाले भाग लगाते हैं, उसमें नॉर भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन इल से कोई वर्ड है उसमें नहीं है, फार्मूला में एक्सेल के इल से वर्ड में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प का कौन सा है? अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध का मतलब नहीं है, ये भी नहीं पूछ रहा है नहीं, अनुपलब्ध है। उपलब्ध होता तब होता, ये अनुपलब्ध पूछ रहा है। तो देखिए डिक्रीज उपलब्ध होता है, डेसिमल परसेंटेज स्टाइल उपलब्ध होता है, कॉमा स्टाइल भी उपलब्ध होता है एमएस एक्सेल 2016 में। 2016 करके आपको चुन बनाया जाता है, थोड़ी सी 16 में अपडेट हुआ हो सकता है, इस बार 2021 वाला पूछ ले। तो आप लोग एमएस एक्सेल 2021 के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, और उससे पहले हम दे के भेजेंगे जानकारी, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट स्टाइल होता है, इसमें क्या होता है, डेसिमल पॉइंट स्टाइल अनुपलब्ध होता है, बाकी सब उपलब्ध होता है। ये तीनों जो है उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है ना, और ये क्या होता है, अनुपलब्ध होता है। तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। 8 की बात करें, द एड्रेस इतना इतना जो है ये आईपी एड्रेस है, उसका क्या होता है, ये क्लास सी का एड्रेस है। क्या है, क्लास सी का एड्रेस है। जब हम एड्रेस वाली क्लास लिए थे तो उसमें बता दिए थे आईपी एड्रेस से क्या क्या होता है और क्या होता है, वो सब पता है आप लोग को, है ना। तो क्लास सी होता है इसका। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए बात करें तो वो क्या होता है, रिव्यू। रिव्यू में जाके हम सुरक्षा कर सकते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा, संरचना की सुरक्षा, तो वो रिव्यू टैब में मिलेगा आपको, डेटा टैब में नहीं मिलेगा, होम टैब में नहीं मिलेगा, टूल्स टैब, टेबलेट्स टैब में भी नहीं मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब मिलेगा। आज हम 10 ही क्वेश्चन तक आप लोग को पढ़ा पाएंगे, कल के बाद आपको फुल क्लास मिलेगा, ठीक है। क्या है, इन एमएस वर्ड यूज, ठीक है, टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो क्लियर करने के लिए कौन सा होता है, कंट्रोल स्पेस बार चापिएगा ना जब कोई वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसको पूरा सेल फॉर्मेट करना है, तो इसमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो बटन होता है उसको क्लिक कीजिएगा तब पूरा सेल फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतने तक ही, कल हम 11 से पढ़ेंगे और इसकी पूरी क्लास लेंगे, और यही सीरीज के माध्यम से चलेगा। आज का जो क्लास था मेरे प्यारे भाई, ये क्लास कितना था, ये 1 क्लास था। कितना था, 1 क्लास था, ठीक है, क्लास 1 है। तो और कल क्लास 2 जाएगा इसी के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे और एग्ज़ाम जल्दी से पास करके जल्दी से जॉब लेकर के एक अच्छा लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए।